अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआएं मेरे साथ और मेरी आप सबके साथ। तो जी फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो है एक व्लॉग डाला था, यही वाला जो मुझे डिलीट करना पड़ गया। उसकी रीज़न ये थी कि कुछ सेटिंग्स में प्रॉब्लम थी। मेरी फ्रेंड का मुझे मैसेज आया कि आपकी जो वॉइस ओवर आपने की है वो ठीक नहीं हुई और जो ओरिजिनल वॉइस है वो आ रही है, इसलिए मुझे वो डेल करना पड़ा और दोबारा से मैं वॉइस यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि वो सेटिंग मैंने काफ़ी करने की कोशिश की है। इसलिए मैंने बेहतर समझा कि मैं दोबारा से वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो आज 21वां रोज़ा था और माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। और पहले जो है मैं 1 बजे उठती थी, नमाज़ पढ़ती थी और फिर सो जाती थी। फिर उठती थी, असर की नमाज़ पढ़कर फिर लेट जाती थी और फिर 5 सवा 5 बजे तक मैं किचन में जाती थी इफ्तारी की तैयारी करने के लिए। तो आज 1 बजे मैं उठी, मेरी बहन आई थी और जल्दी जल्दी शावर लेकर उसके साथ मुझे सैलून जाना था, क्योंकि मेरी सिस्टर को जो है अपने बालों की रिबॉन्डिंग करवानी थी। पहले वो काफ़ी टाइम से मेरे पीछे थी कि तुम मेरी रिबॉन्डिंग कर दो, लेकिन जो क्रीम थी वो कहीं से भी नहीं मिल रही थी। और जो क्रीम मैं यूज़ करती हूँ रिबॉन्डिंग के लिए, एक थोड़ी एक्सपेंसिव भी आती है और दूसरा वो मार्केट में अभी नहीं अवेलेबल थी। और जो दूसरी कंपनीज़ की थी वो थी, इसलिए मैंने कहा कि रिस्क लेना जो है ना बेहतर नहीं है। जहाँ से मैंने सैलून का काम सीखा है कंप्लीट, और वहीं से ही करवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी बहन को लेकर सैलून जा रही हूँ और सैलून जाकर मैंने इतनी वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि वहाँ पे और भी कस्टमर्स होते हैं और अच्छा नहीं लगता कि आप किसी बहन बेटी को वीडियो में लेकर आओ, और मुनासिब नहीं लगता ऐसी प्राइवेसी वाली जगह पे कैमरा ऑन करके चुपके से बैठ जाना। बेशक उनको नहीं पता कि मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो इतनी ट्रैफिक भी नहीं थी बाहर, लेकिन ट्रैफिक थी भी। तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें अपने आप को बदलना होगा। लॉकडाउन के बावजूद हम लोग जो हैं, अब जब अपनी गाड़ी में बैठे बाहर से झांकते हैं तो कहते हैं तौबा तौबा, लोगों को तो शर्म ही नहीं है, शॉपिंग के लिए निकले हैं, लॉकडाउन है ये तो वो। तो आप भी तो निकले हो, हम भी तो आज निकले थे, लेकिन हम एक दूसरे को बात करने से बाज नहीं आते। तो लिहाजा सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना होगा, फिर ही हम लोग जो है किसी उस पे पहुँचेंगे कि हमें क्या बेहतर करना है और क्या नहीं करना। तो यहाँ पे मैं सैलून आ चुकी थी और छोटा सा मैंने क्लिप अंदर एंटर होते का बनाया था। अंदर काफ़ी कस्टमर्स थे, इसलिए मैं नहीं शूट कर सकी। और बहन के बाल माशाल्लाह से 5 से 6 घंटे लगे थे रिबॉन्डिंग होने में, वो करवा के मैं घर ले आई। और मलिहा को मैं इसलिए साथ लेकर गई थी कि आज अफ्तारी जो है मम्मा ने बनानी थी और फ्रूट चाट पापा ने बनाई थी, और बाकी सारा जो सामान था वो मम्मा ने रेडी किया था। घर आई तो मम्मा ने पकौड़े फ्राई कर लिए हुए थे, थोड़े से रह गए थे, तो मैंने कहा लाई दे मैं कर देती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कल रात जो सहरी है वो मैंने फ़ीस्ट आइसक्रीम खाकर की थी और मुझे रोज़ा नहीं लगा। खैर मुझे वैसे ना भूख लगती है, भूख का एहसास मुझे नहीं होता। मैं अपने ससुराल में भी थी, जब मैं 1-2 बजे सो के उठती थी तो 3 बजे 4 बजे मैं कहीं खाना खाती थी। और अब भी मेरी रूटीन ऐसी ही है, मैं 2 टाइम खाती हूँ और मुझे भूख का एहसास नहीं होता। और पानी जो है वो भी कम ही पीती हूँ, जो कि मेरी बहुत ही एक गंदी हैबिट है। रोज़ा मुझे लगा नहीं आज, और ना ही मुझे पता लगा, क्योंकि मैं सैलून में जाकर बैठ ही गई थी और मलिहा को मैंने पकड़ा हुआ था। और यहाँ पे मैं आई हूँ घर और पापा ने चाट बना ली हुई थी और बस मैंने इसके अंदर कुछ टैंग वगैरह ऐड किया था और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करना था। और यहाँ पे मैं इसको 2 बाउल्स में ऐड कर रही हूँ। बस अफ्तारी का टाइम तकरीबन हो गया था, टेबल पे आहिस्ता आहिस्ता सामान रख रही थी। और मम्मा ने यहाँ पे चिकन कोरमा बनाया था और अभी मम्मा ने इसको ड्राई नहीं किया। उसकी रीज़न ये थी कि खाना हम लोगों को लेट नाइट खाना था और इसलिए हमें दोबारा से गर्म करना था। अगर मम्मा इसको पहले ही थोड़ा ड्राई कर लेती तो बाद में फिर मसला होता, क्योंकि ये हमें राइस के साथ खाना था इसीलिए। और यहाँ पे बस अफ्तारी का टाइम होने ही वाला है और मलिहा जो है अपनी नाना जी के साथ मस्ती कर रही है। मैं इसको कह रही थी मलिहा 1 2 3 गो जंपिंग,
तो वो जंपिंग करके दिखा रही है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात शेयर करती हूँ आप सबके साथ। मैं छोटी थी तो मेरे गले में जो है ना कॉइन फंस गया था। मेरी मम्मा मुझे काफ़ी कह रही थी कि मत जो है ना अपने मुंह में मत डालो, तुम्हारे गले में चला जाएगा, कॉइन निकालो मत डालो, चला जाएगा। लेकिन मैंने अपनी मम्मा की बात नहीं सुनी। और कहते हैं कि जब बड़ा किसी बात से मना करे तो उसकी बात सुन लेनी चाहिए, लेकिन मैंने नहीं सुनी और मेरे गले में वो फंस गया। मैं फ़ौरन से ड्राइंग रूम में गई और मैं वहाँ जाकर अपना जो सर है वो मैंने ज़मीन के साथ और अपनी लेग्स दीवार के साथ ऊपर लगाकर ऐसे अपने आप को ज़ोर ज़ोर से हिलाया और मेरे मुंह से जो है वो कॉइन बाहर आ गया। तो मैं 5 से 6 साल की थी। तो मैंने जब ये किया तो मेरे मुंह से कॉइन आ गया। और मुझे किसने बताया, मुझे किसने सिखाया? मुझे ये टीवी पे बताया था। मैंने एक ड्रामा देख रही थी तो उसमें बच्चे के गले में जो है ना छोटा सा मोती फंस गया था। तो वो बच्चा, उसकी माँ ने उस बच्चे को उल्टा किया और उसके गले से मोती निकाला। तो मुझे ये टिप याद थी, वो 5-6 साल की थी। तो मैंने मम्मा के डर से कि कहीं मुझे मम्मा डांटे ना, मारे ना, क्योंकि होता है ना अक्सर माएँ बच्चे से ही गलती होती है, बच्चे को चोट लगती है तो पहले बच्चे को गुस्से से मारती हैं, उसके बाद जो है बच्चे को प्यार करती हैं कि मेरे बच्चे को हाई चोट आई थी। तो यहाँ पे बस अफ्तारी का टाइम होने ही वाला है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मैं बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे, आमने सामने हम बातें कर रहे थे। आज मैंने ब्लैक ड्रेस पहना था। और आप सब बताएं आपका आज का रोज़ा कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो बहुत अच्छा रहा। मैं पहले भी उठती थी, एक्चुअली मुझे कोई काम नहीं होता ना करने को, जितना होता है मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। और जो मेरी ड्यूटी होती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे तरीके से निभाती हूँ। और यहाँ पे अफ्तारी हमारी हो चुकी है और आज कैमरा भी मैंने हाथ में ऑन करके रखा हुआ था। मैंने कहा एक पकौड़ा आप सबको भी खिलाई दूँ। और इस दफ़ा जो है ये हमने छोटी जो रेडीमेड समोसे हैं हमने बाज़ार से मंगवाई थी। रोल का मटेरियल मैंने घर पे बना लिया था। मैंने कहा बस अब थोड़े से रोज़े रह गए हैं, चलो ये हम रेडीमेड मंगवा लेते हैं। तो हमें बहुत सस्ती बनी थी। फ्राई हमने खुद करनी थी और बहुत अच्छा अंदर इसके ना मटेरियल ऐड था। यहाँ पे हम लोग खाना खाने लगे हैं। लेट नाइट हमने खाना खाया था, यही हमारी सहरी थी, यही हमारा खाना था। और इसके अलावा यहीं पे मेरा व्लॉग भी ख़त्म होने वाला है। तो मैं यहाँ पे बता दूँ, कल मैंने क्वेश्चन किया था, एक पहेली पूछी थी जिसमें था कि वॉशरूम में जो औरत है उसका मर्डर किसने किया है। रेस्टोरेंट में 4 लोग बैठे थे टेबल पे, तो बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया इसका। नंबर 1 पे गुलस्ता अंसारी हैं। उन्होंने जवाब तो दिया लेकिन उनका चैनल नहीं है, कोई व्लॉगिंग नहीं करती, इसलिए मैं फ़र्स्ट पे जो है फ़ातिमास लिटिल वर्ल्ड, इनको मैं जो हूँ कांग्रेट्स बोलती हूँ। आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया था इसका। और आप सबसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आप इनको जो हैं सब्सक्राइब करें और बाकी इंशाल्लाह मैं भी आपको सब्सक्राइबर्स दूंगी, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट पहेली है, आपने मुझे बताना है कि इसका मर्डर हुआ है कि इसने सुसाइड की है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में मुझे रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।